नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, गांव की चौपाल के माध्यम से ओबरा विधानसभा में हम कवर कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है। इस कोरोना काल में चुनाव है और चुनाव के बीच माता रानी हमारे दरबार में आ गई हैं और अभी हम माता रानी के दरबार में हैं। ओबरा में मौजूद है, देवी स्थान में काफ़ी फेमस है माता रानी यहाँ पर और औरंगाबाद ज़िले से भी लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। मगर इस दशहरा काल में कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं जो सजावट है, जो भक्ति भाव में कहीं ना कहीं वो रंग फीका पड़ जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में इजाज़त नहीं है सरकार की तरफ से और कहीं ना कहीं जो इजाज़त मिलना चाहिए था और जो भक्ति लोग श्रद्धा के साथ करते थे वो अब नहीं हो सकता है, वो सजावट नहीं हो सकता है। मगर फिर भी अगर हम देखें तो श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पर लग रहा है और पूजा करने लोग आ रहे हैं। अभी मंदिर में हम मौजूद हैं, हमारे साथ में इस मंदिर के मेंबर हैं पुष्कर जी, वही मौजूद हैं। जान लेते हैं कि इससे पहले जब इस मंदिर की भव्यता पूरे ज़िले में फेमस है, अब का क्या चल रहा है, आखिरकार इस मंदिर की किस तरीके से तैयारी चल रही है, सजावट क्या है? भैया ये मंदिर लगभग 1.5-2 साल पुराना है। ये मंदिर की महानता है, यदि यहाँ कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। पूरे 12-15 राज्यों से यहाँ भक्त यहाँ नवरात्र में माता टेकने आते हैं, बलि देने आते हैं। पूरे नवरात्र में लगभग लाखों श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन भी बात कोरोना से चलते हैं श्रद्धालु की संख्या पर असर पड़ेगा। सरकार का जो भी मंदिर न्याय समिति में है तो सरकार का गाइडलाइन है कि श्रद्धालु इस बार हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि श्रद्धालु बाहर ही रहें, अंदर नहीं आ सकते। ये तो आप कोरोना काल की वजह से अच्छा कदम उठाए हैं। मगर अगर बात करें, सरकार ने हाई कोर्ट ने दे दिया कि अब थोड़ा सजावट कर सकते हैं, क्या कहेंगे, क्या हो सकता है, संभव है? हाँ, कमेटी प्रयास कर रही है कि सजावट अच्छी तरह हो, लेकिन मंदिर निर्माण भी हो रहा है। ये मंदिर 2 तल्ला के बाद गुंबज बनने वाला, पूरी गुंबज की लंबाई 26 फीट है। पूरे मदर प्रमंडल में ऐसा देवी मंदिर नहीं बनेगा, मिलेगा। बनने के बाद भव्य मंदिर बनाने में कमेटी ओबरा के आम जनता के सहयोग से ये बन रहा है। जल्द ही ये मंदिर अपने नए रूप में। अच्छा, एक देखा गया पुष्कर जी कि अब दशहरा आ चुका है, चुनाव भी है, खास करके सवाल कई उठ रहे थे, है ना। अब देखा जा रहा है कि चुनाव में रैलियां तो हो रही है, माता रानी के दरबार को सजाने की इजाज़त सरकार की तरफ से नहीं थी, अब हालांकि मिल गया है। तो क्या संभव है कि लोग कमेटी में पैसा उतना जमा हो पाएगा कि वो सजा सकते हैं उसी तैयारी के साथ, जश्न के साथ माता रानी का पूजा? वो तो सरदार का निर्णय है, हमें पालन करना है, सरदार का रोल लाई जाना है। लेकिन कमेटी प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं तो कम सुविधा हो, अधिक से अधिक सुविधा मिले। लेकिन कोरोना महामारी तो देखते हुए उसके बाद भी कमेटी विचार कर सकती है, लेकिन अभी गाइडलाइन पूरी तरह नहीं आया है। सरदार का जो गाइडलाइन हो उस पर हम लोग पालन कर रहे हैं। पूरी कमेटी लगी हुई है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। नवरात्र के दूसरे दिन हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप दिखाइए। यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो है तांता लगा हुआ है, लोग माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और कोरोना काल के बीच में अगर देखा जाए तो राहत की खबर यही है कि थोड़ा सा लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई है और लोग आ रहे हैं, भक्ति भाव से लोगों के बीच जा रहे हैं। अब बात करेंगे, हम गेट के पास चलेंगे, लोग किस तरीके से भीड़ है वो भी दिखा देंगे आपको और साथ ही दिखा देंगे कि जो यहाँ का महत्व है। आप देख सकते हैं कि जब श्रद्धालु इस कोरोना काल में भी यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या महत्व हो सकता है। चलिए हम बाहर चलते हैं और बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं दर्शकों को। अभी हम माता रानी के गेट के बाहर में हैं, आप देख सकते हैं श्रद्धालु इसी मंदिर से अंदर जा रहे हैं, पूजा अर्चना चल रहा है। हमारे साथ में पुष्कर जी लगातार ये बता रहे हैं। सजावट खास करके हम संजीव चाहेंगे कि आप दिखाइए। और इन्होंने कहा, चूँकि हम इनका बहुत ज़्यादा मदद रहा है इस कोरोना काल में, यहाँ पर लोगों की मदद भी किए हैं ये। और साथ ही अगर बात करें तो अभी जो विधानसभा चुनाव में मैं जिस तरीके से कवर कर रहा हूँ, इनका सहयोग है यहाँ पर लोगों के तरफ से, लोगों को बुलाने में और खास करके उन युवाओं की जो मुद्दा है उसे भी उठाने में इनका सहयोग ज़्यादा है। अब इन्होंने कहा कि इस मंदिर के बारे में कुछ बताया जाए क्योंकि मंदिर काफ़ी फेमस है। मैं जब भी आता हूँ ज़रूर यहाँ पर रुकता हूँ और जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि हो, चुनावी काल है तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो एक बार आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। लगातार चुनाव है तब तो प्रतिनिधि भी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, माता टेक रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि माँ में इतनी शक्ति है, ये लोग दूर दूर से मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ बलि चढ़ाने आते हैं। कोई भी आता है माता दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। चुनाव काल में तो सभी अब उम्मीदवार, हाँ, चुनाव काल में नॉमिनेशन के दौरान भी सभी उम्मीदवार आए, माता टेके हैं और आ भी रहे हैं, रोज भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है कितना भीड़ लगता था जब होता था, कोरोना काल नहीं था तो कितने संख्या में भीड़ होता था? हर साल नवरात्र में, केवल नवरात्र में लाखों भीड़
होती थी। कबरे 9 दिन केवल चौरी ढोने लिए माताओं बहनों की संख्या 1000 होती थी। दिल्ली बार कोरोना चलते तुरंत अंत हुआ है और जो सरदार गाइडलाइन है उसके चलते भी भीड़ अभी कम हुई है, लेकिन भीड़ अभी भी आ रही है। भीड़ अभी भी आ रही है। हम चाहेंगे कि आप साजो सजावट जरूर दिखाइए इस मंदिर का, जिस तरीके से सजाया गया है कम समय में भी और बखूबी सजाया गया है। और ओबरा के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और माता रानी का ये जान लेते हैं। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ में हैं लगातार, जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पर हैं, पुरुष भी यहाँ पर हैं। क्या कुछ तैयारी है मंदिर के बारे में? जिस तरीके से फेमस है मंदिर, यहाँ पर ज़िले से बाहर के भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और जिस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक बार आ जाता है उसका मन्नत पूरा हो जाता है। कोरोना काल में मंदिर को सजा दिया गया है। क्या लग रहा है उस तरीके से जो मस्ती होता था, जो चलता था पूजा पाठ भक्ति भाव से, अब हो पाएगा? वो हो रहा है? नहीं, वो नहीं हो रहा है। वो कहाँ से होगा? हम लोग तो खुद यहाँ पर गाइडलाइन जारी है मंदिर की तरफ से कि सामाजिक दूरी बनाकर, और मंदिर का नियम है कि पहले यहाँ सुबह पहर 4 बजे भोर से ही मंदिर का धोआता था चौरी उरी माता का, लेकिन अब इधर बंद है। पानी का प्रवेश एकदम वर्जित है मंदिर में, और उतना जिस तरह से पहले उत्साह के साथ सब त्यौहार मनाते थे, कोरोना के चलते इस वर्ष नहीं मना। फीका रह गया है, है ना? हाँ। पिछले बार में क्या कुछ मस्ती हो सकता है, इस बार तो लग रहा है कि कोरोना अब तो थोड़ा नॉर्मल है, फिर भी अब नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, प्रशासन का भी दबाव है और आपस में ऐसा रोग है कि हम लोग के सबके बचना है। क्या कुछ बताइए, जिस तरीके से पुष्कर जी कह रहे थे भीड़ लगता था, क्या नज़ारा होता था? हाँ, नज़ारा तो भैया अभी टाइम है महाआरती का। इस समय अब कुछ ही देरों में 7 बजे के समय महाआरती होगी माता का। यहाँ पर कम से कम 10,000 की संख्या में श्रद्धालु उपलब्ध रहते थे। हाँ। नवरात्र में प्रतिदिन, और जैसे जैसे 7वीं 8वीं 9वीं और ज़्यादा से ज़्यादा विजयदशमी के दिन यहाँ पर कम से कम 20 से 25,000 की संख्या मंदिर के आसपास रहती है व्यवस्था। हाँ, श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर आता है। ये जान लेते हैं 7वीं 8वीं 9वीं को खास करके जो भीड़ रहता था। क्या नाम हुआ आपका? जी, अनिल मलाकार। हाँ, ये यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का भीड़ होता है और ख़ास करके कोरोना काल में जो नवरात्र आया है, चुनावी काल में कहें तो क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से यहाँ पर तैयारी हो सकती है? नहीं, हम लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जा रहा है। सुबह भी जब पूजा होता है 4 बजे से, तो सोशल डिस्टेंसिंग में ही होता है। मंदिर का द्वार खुलता है लेकिन माँ का चौरी तक लोग नहीं जा पाता है। मेन गेट से ही पूजा दर्शन लोग करते हैं, और शाम के टाइम थोड़ा सा भी आरती होता है तो उसमें थोड़ा सा भीड़ लगता है, तो इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। उस उत्साह के साथ इस बार लग रहा है आपको कि मना पाएंगे, क्योंकि सरकार के भी दबाव हैं, चुनाव भी है, तो सब प्रशासन की तरफ से प्रेशर होगा, वो उत्साह इस बार है? नहीं, वो उत्साह नहीं है बस। नहीं ना, अभी केवल सरकार के उत्साह एक लोक रहा है, केवल चुनाव लोक रहा है। बाकी दुर्गा पूजा न देवी दुर्गा पूजा कुछ सरकार के पास कुछ नहीं है, केवल उनका अपना मुद्दा है चुनाव। चुनाव को ज़्यादा चुनाव में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का धजिया उड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मंदिर में अगर पूजा के टाइम अगर थोड़ा सा अगर भीड़ लग जाए तो इस पर लोग टिप्पणी या कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में आए हुए हैं, जिस तरीके से बता रहे थे कि 7 बजे के बाद जब आरती का समय होता है तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ लगती है, और उस समय थोड़ा सा स्थिति कोरोना काल को देखकर समझे तो गड़बड़ाता है, मगर फिर भी जिस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर इस कमेटी के द्वारा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तारीफ़ के योग्य है। साथ ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हम माता के घर में गए, वहाँ पर जा कर के उनका दर्शन किए, और आप दर्शकों तक भी उनका जो छवि है वो आप तक पहुँचा पाएँ। ओबरा में हम मौजूद हैं, ओबरा विधानसभा को कवर कर रहे हैं। माता रानी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से हम ओबरा विधानसभा को कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हर खबर आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर संजीव है, मैं राजकुमार पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद।